मित्रों, कई बार कोई बेजान चीज़ भी जानदार बन जाती है। मसलन वह स्कूटर जो इमरोज़ चलाया करता था और उसका काम सिर्फ ये होता था कि घर से रेडियो स्टेशन तक अमृता को अपने पीछे बैठा कर वहाँ तक ले जाना है। और मित्रों, इमरोज़ ने खुद ये बयान बाकायदा अपने संस्मरणों में भी किया है कि जब मैं स्कूटर पर बैठता था तो मेरी पीठ के पीछे अमृता कुछ ना कुछ लिखती रहा करती थी। और मेरे मन में कई बार तो ये ख्याल आता कि काश ये मेरा नाम लिख रही हो, लेकिन वो मेरा नाम नहीं लिख रही होती थी। मैं उस वक्त अंदाज़ा लगाता, मेरी एक नज़र सड़क पर होती ताकि स्कूटर कहीं डामाडोल ना हो जाए, और दूसरी नज़र मेरे अपने जहन की ओर मुड़ जाती थी और मैं अंदाज़ा लगाता था। और अंदाज़ा शब्दों से, जैसे वो लिखती थी उसके अंदाज़ा लगाता था कि ये शब्दों से क्या लफ्ज़ वो उकेरती होगी मेरी पीठ पर। और मुझे निराशा भी नहीं होती थी, मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा महसूस भी होता था कि मेरी पीठ पर हमेशा वो एक ही नाम लिखा करती थी, साहिर। उसने कभी इमरोज़ नहीं लिखा। और मुझे इस बात की भी तस्कीन है कि उसने अपने आप को बयान करने के लिए मेरी पीठ का इस्तेमाल तो किया। तो मुझे ये भी एक सुखद आश्चर्य लगता था कि वो मेरे पीछे बैठकर भी मेरी पीठ का इस्तेमाल एक कागज़ की तरह कर रही हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे लाहौर से पलायन करते वक्त जो शरणार्थियों वाली गाड़ी थी, रेल थी, रेल में जब उसने देखा था बहुत सारे खून खराबे को रेल में बैठते हुए हाँफ रही थी, उस वक्त अमृता जी ने खुद भी बयान किया इस बात का। तब उनके मन में था कि मैं कुछ लिखूं, और लिखने के लिए कागज़ नहीं था। और कोने में एक मुड़ा तुड़ा कागज़ अमृता ने उठाया, बड़े प्यार से उसको थोड़ा सा तह उसकी लगाई, और तह लगाने के बाद किसी दूसरे हम सफ़र से उसकी पेन या पेंसिल मांगी, और उस पेंसिल या पेन से उसने पहली बार उस पर नज़्म लिखी, जो अमर हो गई नज़्म एक मुड़े तुड़े कागज़ पर लिखी हुई कि अज आखां वारिस शानू कि तो कबरां विचों बोल, अज ओस किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल, एक रोई सिती पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां दियां रोंदियां तैन वारिस शानू कहन। तो ये एक मित्रों, इमरोज़ का रिश्ता क्या था, अजीब एक दास्तान है इन रिश्तों की कि हर सांस में, उसकी हर सांस में अमृता बसी हुई थी। मित्रों, आपसी संबंधों का इससे बड़ा करीबी रिश्ता जो है शायद विश्व के इतिहास में या विश्व के साहित्य में भी आपको देखने को ना मिले। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।